प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे इजराइल और ऐसे में पाकिस्तान और हमास में मच गया है हड़कंप। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संभावित यात्रा, इजराइल यात्रा, फरवरी 2026 में हो सकती है और ये यात्रा भारत और इजराइल के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने पर ही केंद्रित होगी। लेकिन पाकिस्तान और हमास को सहयोग देने के आरोपों के बीच, क्षेत्रीय तनाव के बीच ये दौरा सबसे अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर के इस बार फिर से ज़बरदस्त चर्चाएं हैं और सदमे में पाकिस्तान और हमास है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्रा 27-28 फरवरी 2026 को हो सकती है और अगर ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है इजराइल में, तो ये 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजराइल यात्रा होगी और माना यह जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। और ये यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर होगी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की भी उम्मीद है। लेकिन मध्य पूर्व में मौजूदा हालात को देखते हुए ये दौरा भारत की विदेश नीति के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा न सिर्फ ये दोनों देशों के लिए है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा ऐसे वक्त में होने वाली है जब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं और जो अभी की ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पाकिस्तान पर हमास को सहयोग देने का भी आरोप लगा है। पाकिस्तानी ज़मीन पर हमास के प्रतिनिधि कुछ स्थानीय आतंकी संगठनों के संपर्क में भी देखे गए और भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा है। अब रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के साथ हमास के बढ़ते संपर्क ने कई देशों की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और इजरायली राजदूत रुबैन अज़ार ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमास की गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। कहा है कि इसमें सभी देशों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस हालात में अब भारत के लिए इजराइल के साथ सुरक्षा, आतंकवाद और तमाम ऐसे सहयोग के ऊपर में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है और ये पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। और ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा होगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी। इस बीच यात्रा के दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय स्थिरता, गाज़ा से जुड़े हालात और आतंकवाद के खिलाफ भी मिलकर काम करने पर चर्चा करेंगे और फिर कदम उठाने की भी तैयारी होगी। ऐसे में भारत ने हमेशा से ही शांति और बातचीत का समर्थन किया। चाहे दुनिया के बड़े बड़े जंग के बीच भारत की भूमिका की बात हो, भारत ने हमेशा से कहा कि ये वक्त जंग का नहीं है। और इस दौरान जब कई जगह इस तरह की चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा कई देशों में खास तौर पर चर्चा का विषय है और ये दौरा भारत और इजराइल दोनों देशों के रिश्तों को व्यक्तिगत तौर पर भी और ज़्यादा दोनों नेताओं के उन रिश्तों को मजबूती दिखाई देगा। ऐसे में मौका ये माना जा रहा है कि इसके कुछ और देशों पर भी असर देखने को मिलेंगे। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारत के हित हैं और इसे देखते हुए ये यात्रा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रक्षा सहयोग इस यात्रा का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। इधर इजराइल की उन्नत रक्षा तकनीक भारत की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए बहुत अहम मानी जाती है। मिसाइल डिफेंस, ड्रोन और निगरानी से जुड़ी तमाम ऐसी प्रणालियां हैं जिस पर अब बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और इसमें भारत की सीमा सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूती भी मिल सकती है अगर ये चर्चा आगे बढ़ती है, कुछ अहम समझौते होते हैं। लेकिन जिन पर डील होने की उम्मीद की जा रही है वो अहम क्षेत्र जिस पर ना सिर्फ दोनों देशों की नज़रें हैं बल्कि पूरी दुनिया भी इस मुलाकात को, पीएम मोदी के इस दौरे को बहुत पैनी नज़र से देख रही है, क्योंकि यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर ये यात्रा और मुलाकात फोकस होगी। मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र सहयोग बढ़ने की उम्मीद है, जहां इजराइल की उन्नत तकनीक भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इजराइल का आयरन बीम लेज़र डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइलों और ड्रोनों को बेअसर करने में बहुत सक्षम है, इस पर भी चर्चा हो सकती है।
फिलहाल ये अभी पूरी तरह से इजराइल में भी फंक्शनल नहीं है, लेकिन काम उस पर चल रहा है और भारत इस तकनीक को अपना करके अपनी सीमाओं को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है और दुश्मनों के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। लेकिन इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी जोर रहेगी जब दोनों की मुलाकात होगी और ऐसे में दो देश पहले से ही आतंकवाद से जुड़ी तमाम ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान तो करते रहे, लेकिन पाकिस्तान हमास कनेक्शन के मद्देनज़र ये और गहरा हो सकता है। उधर साइबर सुरक्षा एक अहम मसला है। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और कृषि क्षेत्र में भी नए समझौते की उम्मीद की जा रही है इजराइल और भारत के बीच। साइबर क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान डिजिटल खतरों से बचाव के लिए यह बहुत अहम भी होगा। भारत में भी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखी जा रही है। उधर रक्षा के अलावा व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान। दोनों देशों का वर्तमान व्यापार तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का है और अगर नई डील हुई, निवेश और संयुक्त उद्यम बढ़े तो फिर आतंकवाद विरोधी सहयोग में भी एक प्रमुख मुद्दे के साथ दोनों देशों के बीच न सिर्फ मजबूती बढ़ेगी बल्कि दोनों देशों के हित और ज़्यादा मजबूत होंगे। और दोनों देशों के साझा अनुभव भी कुछ ऐसे ही हैं। नई रणनीतियां बनाई जा सकती है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इजराइल दौरा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को परेशान कर सकता है।